दौरे पर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में समय लगता था उसको कैसे कम किया जाए, किसी भी प्रोडक्शन को एक स्थान पर बनने वाले को दूसरे स्थान पर कितना शीघ्र हम भेज सकते हैं। तो पिछले सालों में भी डेडिकेटेड कॉरिडोर बने हैं। इसे एक बहुत लंबे कॉरिडोर की एक जो है व्यवस्था की गई है। जो वाटरवेज हैं अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज ये बनाए जाएंगे। मानो समुद्र के अंदर बनाने का विषय नहीं होता, उसको एक निर्धारित करना होता है कि कहाँ से किस शिप से किस पोर्ट से और किस पोर्ट तक वो शिपिंग होगी। और उस नाते से शिप्स जो हैं प्रोडक्शन के सेंटर्स तक भी हम कैसे यानी नदियों के अंदर से वाटरवेज का माध्यम अपना करके और डायरेक्ट लोडिंग बजाय पोर्ट पर जाने के डायरेक्ट लोडिंग जो है इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाए। खास करके कोयले का एक्सपोर्ट, इसका हम एक्सपोर्ट नहीं है, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन दूसरे स्थानों पर जहाँ आवश्यकता है समुद्र के रास्ते ले जाए बजाय रेलवे के रास्ते। इससे कीमत में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है क्योंकि रेलवे का जो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन का दोनों का खर्च अधिक आता है, बाय सी इसको भेजने का और खर्च जो है काफ़ी कम आएगा। इसी प्रकार कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, ये भी एक बड़ी स्कीम है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के यानी कोस्टल कार्गो को इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, चाहे हम दूसरे देशों में चीज़ भेजते हैं कार्गो के माध्यम से अथवा एक ही अपने ही देश में हमारा बहुत बड़ा लंबा कोस्टल एरिया है उसमें भी हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसी में लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, अर्थात जो हम कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वातावरण जो अनुकूल हो, हमारा वातावरण में प्रदूषण जो फैलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको कैसे हम करें। बहुत से सेक्टर हैं जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं, प्रदूषण करते हैं, जिसमें पावर अपने आप में एक है। जो कि मैं पावर का विभाग देखता हूं तो बहुत बड़ी हमें चिंता इस बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम कम करें। इसी प्रकार स्टील है, सीमेंट है, रिफाइनरीज हैं, केमिकल्स हैं, इसके लिए कार्बन कैप्चरिंग और कार्बन स्टोरेज ये CCUS नाम से बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी एक योजना बनाई गई है। 20,000 करोड़ रुपया अगले 5 साल के लिए इसके लिए रखा गया है ताकि हम अपने वातावरण को कैसे अनुकूल बनाएं, व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से कैसे इसको ठीक करें। कुछ शहरों को जोड़ करके सिटी इकोनॉमिक रीजन्स अर्थात जो शहर छोटे शहर हैं ऐसे कुछ शहरों को मिला करके एक इकोनॉमिक रीजन उसका, और उसमें अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया एक एक रीजन के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इसमें हमारी योजनाएं बन रही हैं कि किस तरह रीजन उसमें बनेंगे और कितना पैसा उसमें खर्च करेंगे, लेकिन ऐसे हर एक प्रदेश में कुछ इकोनॉमिक रीजन बने तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से 5,000 करोड़ रुपया हर एक उसके अंदर लगाने की योजना बनाई गई है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, इसमें भी 7 कॉरिडोर का विशेष उल्लेख किया गया कि नए बनाने के लिए इस बार हम शुरुआत करेंगे। जितने समय में बनेंगे, मुंबई पुणे है, पुणे हैदराबाद है, हैदराबाद बेंगलुरु है, हैदराबाद चेन्नई है, चेन्नई बेंगलुरु है, दिल्ली वाराणसी है और वाराणसी सिलीगुड़ी है। तो इस प्रकार से ये सब जो रेल कॉरिडोर्स हैं इनको भी इसमें और जो है वो लगाया गया है। अब इसमें और जो 2-3 बातें को उल्लेख करना मुझे प्रारंभ में चाहिए था वो ये कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये जो लगभग 350 रिफॉर्म्स पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी कि इनको हम एक-एक को करके करेंगे, जिसमें GST का सिंप्लीफिकेशन वो किया जा चुका है, लेबर कोड्स किए जा चुके हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर रैशनलाइजेशन और कस्टम में और टैक्सेशन में इस बार बहुत से रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है ताकि लोगों को इसके अंदर कहीं रिटर्न भरनी है, कहीं अन्य प्रकार के जो उनकी असेसमेंट कराई जाती है उसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो अथवा इनडायरेक्ट टैक्स हो। बजट की जो राशि मैंने बताई है, इस बार 54 लाख करोड़ रुपए का और जो है बजट ये घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में बजट की इस राशि का जो टैक्स डेवोल्यूशन है 50,427 करोड़ रुपया इसके अंदर, और छत्तीसगढ़ के बाटे में टैक्स डेवोल्यूशन में। अब सुन रहे थे मनोहर लाल खट्टर को। तो